आज का दिन शुरू से ही अजीब था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं किचन में क्या करने वाली हूँ। बस इतना पता था कि जो भी होगा वो सिंपल बिल्कुल नहीं होगा। और जब मैंने पहला बाउल उठाया उस मोमेंट मुझे लगा चलें जी आज रिस्क ले ही लेते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत सी लेडीज़ रिलेट कर पाएंगी कि सम टाइम जब हस्बैंड का ऑफ होता है तो उनकी कोई ना कोई मनपसंद चीज़ बनाने का दिल करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं जो उन्हें पसंद हो। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि फिर बनाने को दिल तो करता है लेकिन जो चीज़ टाइम टेकिंग हो, जिस पे टाइम ही बहुत लगने वाला है और हस्बैंड की वो पसंद की चीज़ हो जिसमें इतना टाइम लगना है, तो उससे थोड़ी जान भी जाती है। थोड़ा सा टाइम में 1 घंटा 2 घंटा वो तो जाहिर सी बात है, उसमें तो कुछ नहीं होता। सो स्टे विद मी, क्योंकि जो आगे हुआ वो मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कभी ऐसा होता है ना कि आपका मूड कोई एक ही डिश पर अटका हुआ होता है। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि बनाना क्या, लेकिन साथ साथ माइंड में सिर्फ यही जा रहा था, हाँ मैंने ये चीज़ आज काफ़ी दिनों से रखी हुई है, संभाली हुई है। मैं दही की बात कर रही हूँ कि मैं ये बनाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं डाइवर्ट कर रही थी अपना माइंड के इसके अलावा कोई और चीज़ बनाती हूँ। नो प्लानिंग, ना रेसिपी याद, बस एक आइडिया जो थोड़ा डर भी लग रहा था कि थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि पता नहीं ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आगे जाके आप लोग खुद ही देखेंगे कि भाई ये क्या बन गया। ये तो ऐसे कह रही थी, क्योंकि भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कुकिंग का शौक बहुत है, मैं चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे याद नहीं बचपन में जब अम्मी किचन में कोई नई चीज़ ट्राई करती थी तो हम सब दूर खड़े होते थे, ऐसे लगता था जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, ऐसे लग रहा होता था। आज वही फीलिंग आ रही थी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा डर और बहुत सारी क्यूरियोसिटी। उबलती हुई देगची की आवाज़, अंदर छुपा एक राज, आज क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बस ये सस्पेंस ही मेरा अंदाज। ओके जी, ये मोमेंट भी आ गया। मैंने हर एक चीज़ का जो है ना, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने सारी एक साइड पे रखी और मैंने स्टार्ट कर दिया। जब सब कुछ डिसाइड होता है बन जाएगा या फिर आप समझ ही रहे हैं ना, या फिर ख़राब ही होगा। और मैं सच बताऊं, मैं एक्साइटेड भी बहुत थी कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ जो मैं बनाने जा रही हूँ अगर वो अच्छी बन गई तो वाह क्या बात है। और मुझे ना एक अजीब चीज़ याद आ गई, क्योंकि पिछली रात ही जब मैं चाय बना रही थी तो मैं चीनी डालना जो ना भूल गई। वैसे तो मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, अगर पीऊँ तो मैं चीनी के बगैर ही पीती हूँ। लेकिन गेस्ट आए हुए थे, चाय बिना चीनी की मतलब लाइफ बिना गॉसिप के। जो लोग चाय के शौकीन हैं वो अच्छे से जानते होंगे। आज सोचा हिली हुई हूँ लगता है, लेकिन नहीं, आज तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं कैसी बातें आज कर रही हूँ हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी वो स्क्रीन पर आपको नज़र आती जाएंगी, और वैसे भी आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। एक हल्की सी खुशबू, एक गर्माहट का एहसास, एक हल्की सी खुशबू, एक गर्माहट का एहसास। आज का ये किचन मोमेंट बन गया पूरा ख़ास। अच्छा जी, ये आप देख ही चुके हैं कि मसाला मेरा भुन गया, और अब बेसन जो मैंने अलग से इसे भुना था, घी में नहीं वैसे ही मैंने भुना था। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से लाजमी भूनती हूँ, इस तरह से उसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। और आपने देखा होगा जितना मैंने दही भी ऐड किया, दही मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से इकट्ठा कर रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि ये इनकी कढ़ी बनाऊंगी कब या मैं किस लिए यूज़ करूँगी। बट मैं थोड़ा थोड़ा करके दही इकट्ठा करती रहती हूँ, क्योंकि दही घर में ही बनता है। इसलिए आपको पता है कि कढ़ी के लिए जब भी दही यूज़ जो होता है और जो करना भी चाहिए वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए, जो एटलीस्ट 3 से 4 दिन पुराना हो। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जब मैं बेसन भून रही थी ना चूल्हे पे, तो एकदम से मेरा ध्यान दूसरी साइड पे गया। आपको पता है समटाइम ऐसा होता है हमारा, अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर हो जाएं, हलवा बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हो तो वो चीज़ जल जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं बस इधर एक साइड पे पता नहीं पानी पीने के लिए हुई थी
और जैसे ही उधर देखा स्मेल आना शुरू हो गई और वो जल गया नीचे से। वो जाहिर सी बात है, मैं वो क्लिप ऐड तो नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर से मैंने जो है ना बेसन उसे मैंने छाना, फिर सारा प्रोसेस अगेन किया। बेसन को इस तरह से भूनने का भी मैं बताती हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक्सपेरिमेंट, खैर से एक्सपेरिमेंट इसे कह सकते हैं, लेकिन ये कि मेरे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते थे जो अच्छे होते थे, सबको पसंद भी आते थे, चीज़ अच्छी बनती थी। और जब भी मैंने कोई स्टार्टिंग में 2-3 दफ़ा बनाई तो थोड़ी कच्चेपन की स्मेल आती थी, हालांकि इतनी देर कड़ी बनती थी लेकिन फिर भी कच्चेपन की स्मेल आती थी। फिर मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया तो फिर वो स्मेल आना ख़त्म हो गई, फिर वो कच्चेपन की बेसन की स्मेल नहीं आती थी। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, अगर कोई भी चीज़ दिल से बनाई जाए तो वो चीज़ लाजमी बहुत ही मज़े की बनती है। और समटाइम ऐसे होता है कि जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं ना कि पता नहीं ये कैसी बनेगी, और स्पेशली तब जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि मेरी फैमिलीज़ जो है ना यहाँ पे और भी रहती हैं, तो मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ, फिर सबको ही जाहिर सी बात है वो देना होता है। तो इसलिए जब हम ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ भी फिर समटाइम उस एक्सपेक्टेशन से बढ़ के बनती है। और ऐसा ही आज हुआ था। बिलीव मी, आप लोग लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी अगर आप लोग बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है। अब ये जो मिक्सचर मैं डाल रही हूँ ना, इस स्टेज पर हमेशा दिल थोड़ा फास्ट चलना शुरू हो जाता है, बिकॉज ग्रेवी का जो एटीट्यूड है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी इतनी स्मूथली कुक हो जाती है कि लगता है वाह आज तो एक्सपर्ट बनी हुई हूँ, और कभी इतनी स्टबन होती है कि पूरा दिन बिगाड़ देती है। आज का मूड देखते हैं कैसा निकलता है। ग्रेवी की बात कर रही हूँ, और इसमें पानी का हिसाब ये होता है कि आपने पानी 3 गुना ऐड करना होता है, जितना आपका दही है उससे 3 गुना ज़्यादा। मैं जो दही और बेसन का हिसाब रखती हूँ, मेरा तो कभी भी इस तरह से ऐसा नहीं हुआ कि यानी कि मेरी कड़ी ख़राब हुई हो, कि अगर 1 kg दही है तो उसमें 1 कप बेसन का होगा, एक बड़ा कप जो है बेसन का वो यूज़ होगा। और अगर इसी के अकॉर्डिंग आपने यानी कि अपनी क्वांटिटी करनी है, अगर ज़्यादा है तो फिर इसी के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। और मेरा क्योंकि दही जो ना वो 1.5 किलो से ऊपर था, बर्तन क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो आपको मे भी वीडियो में ऐसे लगे कि तो कम है, बट ऐसा नहीं है, दही काफ़ी ज़्यादा था। और फिर मैंने बेसन भी उसी के अकॉर्डिंग ऐड किया था। जिस वक्त मैं पहली बार ग्रेवी को स्टर कर रही थी, मुझे हमेशा लगता है कि ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन का मोमेंट होता है। जैसे ग्रेवी ने डिसाइड करना होता है कि वो आज तमीज़ से कुक करेगी या फिर मेरा टेस्ट लेगी। एंड ऑनेस्टली आज मुझे लग रहा था कि ये मुझे थोड़ा चैलेंज देगी। जाहिर सी बात है, डिश ही ऐसी है तो चैलेंज तो देना, जिसमें टाइम ही बहुत ज़्यादा लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना ही भूल गई, आपने देखा होगा कि नमक मीन्स के मैंने ऐड ही नहीं किया। और अब आपने देखा जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें टमाटोज़ ऐड नहीं करती हूँ, और उसकी रीज़न यही है कि जब भी अगर कड़ी बच जाए तो कड़ी के ऊपर आपने देखा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा कड़ी छोड़ देती है। अगर तो टमाटोज़ ऐड किए हों तो ये सब कुछ इस तरह लाजमी होता है, लेकिन अगर टमाटोज़ ऐड ना किए हों तो फिर इस तरह से नहीं होता, इसलिए मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। जैसे ही खुशबू उठती है ना, मैं लिटरली चुप हो जाती हूँ। ये खुशबू ना सिर्फ किचन में बल्कि मूड को भी चेंज कर देती है। ये आप देख रहे हैं, अब मैं ये पकौड़ों का सामान जो है रेडी कर रही हूँ। इसे मैंने बेसन को छानना, बाकी चीज़ें जो है ना वो सारी ऐड की। बेसिकली मैंने देखा है कि लोग जब भी कड़ी बनाते हैं मोस्टली तो उसमें लोग आलू ऐड नहीं करते हैं, बट मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि हम सबको जब भी हम पकौड़े बनाते हैं, चाहे वो सेपरेट समटाइम अगर बनाए वो तो जाहिर सी बात है उसमें तो डलेंगे ही, लेकिन कड़ी में भी हम लोग कड़ी बनाते हुए जो पकौड़े बनाते हैं उसमें भी आलू लाजमी ऐड करते हैं। शायद कुकिंग इसलिए भी हमें रिलैक्स समटाइम करती है। लोग कहते हैं कि थक जाते हैं, लेकिन समटाइम रिलैक्स भी करती है जब हम खुशी से बनाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को धीरे धीरे बनाते हैं
और बनाते हुए देखते भी हैं, उसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, तो लगता है हम जिंदगी को भी धीरे से समझ रहे हैं। किचन में छोटी छोटी चीज़ें भी एक लेसन दे जाती हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया था, ये मस्टर्ड ऑयल है और हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। आपने कड़ी भी देखी होगी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है इस तरह, जाहिर सी बात है अब पकोड़े भी उसी लिहाज से ज़्यादा ही बनने थे। और आपको पता है जब पकोड़े बन रहे हों साथ साथ फिर खाए भी जाते हैं, और इतने क्रिस्पी बने थे, इतने मज़े के, कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वाकई मैं ही बना रही हूँ। कि इंसान जितना डरता है ना किसी चीज़ को बनाने में, सम टाइम वो चीज़ उतनी ही अच्छी बन जाती है, बहुत ही अच्छी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी जब बल्क में बनती, बल्क लाइक जब फैमिलीज़ को भी देनी होती है कि पता नहीं अच्छी बनेगी कि नई चीज़ें वेस्ट ना हो जाए, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि बेसन वो जल गया था। तो जब इस तरह होता है तो फिर आगे भी ये एक टेंशन रहती है कि पता नहीं ये ना हो कि आप दोबारा से ख़राब ना हो जाए, कोई चीज़ वेस्ट ना हो जाए। और फाइनली वो स्टेज आ गया जहाँ मुझे लगता है कि आज का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। ये देखो जी, कलर परफेक्ट, टेक्सचर परफेक्ट, और खुशबू तो पूछो ही मत। अभी एक लास्ट स्टेज बाकी है भाई, और वो डिसाइड करेगा ये डिश हीरो बनेगी या ज़ीरो। समझ रही है ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है सीन, क्या ज़बरदस्त है। जब भी कड़ी बनाती हूँ ऊपर से लाजमी इस तरह से तड़का मैं लगा के, तो लाजमी ऊपर डालती हूँ, ऊपर से तड़का बना के लाजमी डालती हूँ। आपने देखा होगा पहले जब मैंने ऑयल डाला है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था, हालांकि कड़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं।
ठीक है, तो इनको मैं ऊपर से डाल दूंगी, इसे मैं गार्निश करूंगी। वैसे मैं कड़ी जो है वो ज़्यादातर चावलों के साथ खाना पसंद करती हूँ, रोटी के साथ भी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि उसके साथ मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं चावलों के साथ खाना पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को रोटी के साथ ही खाना पसंद है। आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको राइस के साथ कड़ी खाना बहुत पसंद है। ये देखें जी, ज़बरदस्त, ये देखें, मुँह में पानी आ रहा है फिर देख के। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी आगे लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आप लोग देख सकें। क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद मैं और बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दूं। कमेंट में लाजमी बताइएगा क्या आप भी कभी ऐसे अंधे ट्रस्ट पे कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो आई बटन पर वीडियो आपको नज़र आ रही है उस पर क्लिक करें और उसे भी वॉच करें, बहुत आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।